देखो, दिवाली पर हमने काफ़ी सैम्पलिंग की है और उसमें से हमारा को 18 सैंपल्स की अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 68 सैंपल भरे गए थे 2 महीने में, जैसे क्वेरी सीजन शुरू होता है। तो 68 में से 18 सैंपल्स है, उनकी रिपोर्ट हमारे को रिसीव हुई है, जांच रिपोर्ट। और उसमें से हमारे 18 में से 8 सैंपल्स है, वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं आए हैं। उसमें से 5 सब स्टैंडर्ड आए हैं और 3 अनसेफ आए। और सब स्टैंडर्ड सैंपल्स हैं, उनमें जैसे चटनी और अपने मावा, दही और स्वीट्स, इनमें ये आए हैं। अनसेफ सैंपल्स है, उसमें 3 सैंपल है, एक बेसन का है, एक मावे का है और एक है इन्फेंट फूड का। देखो, जो ये मावा और बेसन है, ये तो जो जनरल दुकानदार हैं उनके हैं। जो इन्फेंट फूड है, तो ये एक कंपनी है इधर ही फरीदाबाद की, उसी का जो सैंपल है जो अनसेफ है। ये मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो लैक्टेटिंग होते हैं, जो मतलब दूध पीने वाले छोटे बच्चे, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, तो उनको जैसे दूध से आपूर्ति नहीं होती है, तो उनके लिए ये फूड बनाए गए हैं। अनसेफ इसमें जो है कई पॉइंट, कई है, काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, जो इसमें मिनरल विटामिन और काफ़ी चीज़ होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी मात्रा इसकी लिमिट दी है, उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जो खोया प्योर होता है, अगर आप उसमें खोए में मान लो आटा डाल देते हैं, तो खोया तो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। देखो, नुकसानदायक तो जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हम देना चाहते हैं बच्चों को, और वो न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तो उसकी जो खुराक है वो पूरी नहीं होगी। जितनी डाइट उसको, जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जितनी डाइट उस बच्चे को चाहिए। और बड़ा सेंसिटिव होता है बच्चा, तो इन्फेंट फूड होता है, वैसे ही सेंसिटिव होता है। तो अगर ये बनाया इसलिए जाता है कि अगर मदर मिल्क से भी उसकी डाइट पूरी नहीं हो रही, तो उसकी डाइट को पूरा किया जाता है। इसमें ऐसा भी एक न्यूट्रामेड हेल्थ केयर है, फरीदाबाद की कंपनी, IMT में इसका है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक्सपोर्ट में है और डोमेस्टिक मार्केट में भी अवेलेबल है इनके प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो है ये प्रोडक्ट है अनसेफ आया है, और कई दूसरे पॉइंट्स पर भी ये अनसेफ आया है। जैसे पेंटोचेनिक एसिड है, उसकी मात्रा है वो जो लिमिट से कम आई। एक लिमिट होती है उस एसिड की, इतना एसिड होना चाहिए। और इसी प्रकार आयोडीन की मात्रा ज़्यादा आई है। कुछ पॉइंट्स और भी है, 5-6 पॉइंट है जिसमें कि कोई कम लिमिट से नीचे ही आया है, कोई लिमिट से फालतू आया है, लिमिट है। अनसेफ का हम अनसेफ की है, कंपनी को नोटिस भेज दिए गए हैं। और नोटिस के बाद में उसका राइट है 30 डेज में अगर अपील करने का। तो हमारे पास अगर अपील 30 डेज में करते हैं, तो सैंपल उनका दोबारा रेफरल लैब में जाएगा। और अगर 30 डेज में अपील नहीं करते हैं, तो हम इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन परमिशन लेंगे गवर्नमेंट हरियाणा से, और हम इनका प्रोसिक्यूशन फाइल करेंगे। हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही कह सकते हैं कि भी जो कोई चीज़ आप अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हो और वो हो ना, जैसे आप दवाई खाते हो और दवाई के अंदर वो कंटेंट्स ही पूरे नहीं होता, कैसे बुखार उतरेगा, या कोई जिस पर्पज़ के लिए आप दवाई ले रहे हो तो वो कैसे ठीक होगा। तो ये बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स अगर सही नहीं है, अनसेफ सैंपल तो बहुत गलत बात है, बिल्कुल डेंजरस है।